आज भाजपा को 400 के पार नहीं मिला, भाजपा को बहुमत नहीं मिला अपने बल पर। जो 14 में 273 सीटें था, 19 में 303 सीटें था भाजपा को, इस बार भाजपा को 240 सीटों पर ही जनता ने रख दिया। अब चिंतन हो रहा है, ये चिंतन हो रहा है पूरे देश में, भाजपा में, आरएसएस में, भाजपा के बहुत सारे लोगों में। और विरोधी दल का तो काम है कमेंट करना, बहुत सत्ता का बहुत निरंकुशता दिखा रहे थे, इसलिए जनता ने आपको रिजेक्ट किया। आप सत्ता का दुरुपयोग कर रहे थे, इसलिए जनता ने आपको नीचा दिखाया। ये तो सही बात है। बहुत आदमी ने तो योगी से भी इस्तीफा, प्रधानमंत्री से भी इस्तीफा, बहुत सारे लोग बोलना, विरोधी दल का काम है आपको बोलना। विरोधी दल सही में बोलते हैं, निंदक राखी आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल के सिवाय। तो आज ये बात तो दुश्मन तो विरोधी दल तो करेंगे, लेकिन चिंता में आज चिंतन शिविर बन रहा है और एक अपने आप पर एक दूसरे पर आक्षेप लगा रहे हैं और मोदी जी पर प्रश्न उठाते हैं, योगी जी पर प्रश्न उठाते हैं। ये बात होना चाहिए, होगा ही। आज प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी से अपील करना चाहते हैं, राष्ट्र धर्म यही कहता है, राज धर्म यही कहता है, अपने और पराया का ज्ञान नहीं रखना चाहिए, अपने और पराया का ज्ञान नहीं रखना चाहिए। जो अपराध करता है उसको सजा देना चाहिए। अपने आप राष्ट्र धर्म ये नहीं कहता है अपने और पराये का ज्ञान। आज भाजपा का सहयोगी भाजपा को लेकर डूब गया है। भाजपा के अंदर में है आरएसएस। ये आरएसएस वाले अभी तीन चार नेता बोल रहे हैं, जो मोहन भागवत जी ने कल कहा, जो मणिपुर पर ध्यान देना चाहिए, मणिपुर का घटना बहुत दिनों से लंबित है, उस पर ध्यान देना चाहिए। मणिपुर पर भी गए। ये मोहन भागवत पश्चिम बंगाल नहीं गए, क्योंकि पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी भी उसी जाति बिरादरी से आते हैं जिस जाति से बिरादरी से मोहन भागवत आते हैं। ममता बनर्जी भी वही जाति बिरादरी से आते हैं जिस जाति बिरादरी से मोहन भागवत आते हैं, और इंद्रेश कुमार भी वही से आते हैं। लेकिन मोहन भागवत जी वह बात नहीं बताए ममता बनर्जी की सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। यह बात कहाँ बोले? आपको बोलने में ही पैसा लगता है, आप ये नहीं बोले। लेकिन मणिपुर की घटना को जो 2 साल से चल रहा है, जो बहुत पहले का कहानी है, जो वर्तमान का कहानी से बहुत दूर है, तो उस वक्त आज मणिपुर जाते हैं। ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल नहीं दिखाई पड़ता है। यही मोहन भागवत जी हैं, ये जो केंद्र सरकार से रिटायर करने के पहले 2 दिन पहले शर्मा जी आए हुए थे और उन्होंने घोषणा करके कहा था कि राजनाथ सिंह को मुख्यमंत्री बनाइए, हमको उत्तर प्रदेश का गृह मंत्री बनाइए। तो मोहन भागवत जी आए और अपने पदाधिकारी को साथ लेकर के एक एक विधायक का इंटरव्यू लिए, किसी प्रकार से योगी के विरोध में माहौल बनाया जाए और योगी को हटाया जाए, इसके लिए खूब मेहनत किए। और बाद के चुनाव में जिस 17 में भाजपा को और योगी के नेतृत्व में भाजपा को 71 सीटें से अधिक मिला था। 14 में उसमें 67 सीटें लगभग मिला था। 19 में उस भाजपा को जो 317 सीटें भाजपा को विधानसभा में मिला था, 325 सीटें मिला था भाजपा को। ये जो शर्मा जी, ये मोहन भागवत जी और आरएसएस वाले योगी का विरोध करके भाजपा का नुकसान पहुंचा करके और अपना सत्ता में हिस्सेदारी भी चाहिए, सत्ता में हमारी हिस्सेदारी भी चाहिए। और डिप्लोमेसी नहीं होता है जो हम विरोध भी करें और हमको सत्ता का लाभ भी दबाव बना करके सत्ता का लाभ भी लें। ये आरएसएस वाले का काम है, ये सारे लोग करते हैं। और आज वही शर्मा जी को और बहुत सारे लोगों को
और जब इस बार का विधानसभा चुनाव जो हुआ उत्तर प्रदेश में, वहाँ भी आंतरिक कलह पराकाष्ठा पर था। वहाँ पर जो 22 में चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश विधानसभा का, उसमें भी भाजपा का आंतरिक कलह पराकाष्ठा पर था। तब नरेंद्र मोदी जी ने कमान संभाला, कहा कि मोदी और योगी है तो सब कुछ मुमकिन है, मोदी और योगी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। मोदी और योगी दोनों में आपसी प्रेम के सौहार्द और जो पार्टी के लिए होता है वह बना के रखे हुए हैं। लेकिन भाजपा में और कुछ लोग हैं कि किसी तरह से मोदी योगी में डिफरेंस हो जाए, हमको राजनीतिक करने का मौका मिले। हमको जैसे अमित शाह जी पहले भाजपा संसदीय दल के उपनेता बन गए। भाजपा संसदीय दल के नेता मोदी जी हैं, वे अपने आप से बन गए, उपनेता बन गए। लोगों ने विरोध किया भाजपा के अंदर बाहर, तब वे तो राजनाथ सिंह को बनाया गया। उत्तर प्रदेश में योगी का सत्ता को हटाने के लिए विरोधी दल अखिलेश यादव और कौन कौन पार्टी हैं उनका काम है विरोध करना। लेकिन भाजपा के अंदर, आरएसएस के अंदर योगी का विरोध हुआ और आज ये चिंतन शिविर करते हैं। ममता बनर्जी के विरोध में मोहन भागवत कौन ही बोल दे, जिस प्रकार से संदेश खाली जनता आपको वोट क्यों देगा, जनता आपको वोट क्यों देगा। आपने समाज के प्रति, आप महिलाओं के प्रति आपको तभी ये बोलना चाहिए, तो आपने बोला नहीं, अपना धर्म नहीं निभाया। आपको अपना धर्म, व्यक्तिगत धर्म निभाना पड़ेगा। गलत है। ममता बनर्जी जो एक विदेशी ताकत के इशारे पर वहाँ की जनता के, हिंदुओं के साथ जाति करता है, आदिवासियों के साथ जाति करता है। भाजपा के कार्यकर्ता को, भाजपा को हो कि आरएसएस हो कि राजद हो कि कोई तो है तो भारत के वासी ही हैं। किसी भी जाति से आप आते हैं, आप यू आर इंडियन, नॉट बांग्लादेशी, नॉट पाकिस्तानी। हम तो होगा ही, लेकिन आज सत्ता में का लाभ लेते हैं, सत्ता का लाभ लेते हैं और अपना बयान भी देते हैं। मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने ये कर दिया और योगी ने ये कर दिया, और हमको इसीलिए हमको भाजपा इसलिए 55 बहुमत नहीं मिला। 55 बहुमत के लिए मोदी और योगी ने जिम्मेवार नहीं है। नीचे में जो मोहन भागवत जी, इंद्रेश कुमार और शर्मा जी और कौन कौन लोग हैं, जैसे बिहार में लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बने, तो उसके बाद वह बहुत पहले का कहानी है, चारा घोटाला बहुत पहले का कहानी। तो इनके लालू प्रसाद यादव जी पर एक आरोप लगाया गया कि ये अवध विहार, ये कौन मंत्री थे, वह डिप्टी डायरेक्टर थे, उनको इन्होंने सेवा विस्तार दिया। इन्होंने अपने कार्यकाल में इनको सेवा विस्तार दिया, इसी पर इनको आरोप गठित कर दिया गया। लेकिन एक आरोप से तो नहीं होता है, बहुत सारे लोगों ने, जब इन्होंने केस लगा तो बहुत सारे लोग जेल गए, बहुत सारे लोग जेल गए, क्योंकि सत्ता का लाभ एक मुख्यमंत्री के कलम से ही नहीं होता है। बहुत सारा ट्रेजरी, आज कितना 36 आदमी हैं, तो बहुत सारे लोग हैं। ये सत्ता का लाभ मोहन भागवत भी और शर्मा जी भी, वर्मा जी भी, बहुत सारे लोग उठाते थे, और आज छिकरा फूकते हैं मोदी जी पर और योगी जी पर, जो इन्होंने जो करना चाहिए था वह नहीं किए। मोहन भागवत जी ही के सौजन्य से राजस्थान के मुख्यमंत्री बने शर्मा जी, पहली बार विधायक बने। हमको हिस्सेदारी चाहिए, हमको हिस्सेदारी चाहिए। मोहन भागवत जी के इशारे पर ही वे शर्मा जी रिटायर किए नहीं, 2 दिन पहले, रिटायरमेंट के पहले 2 दिन आ गए, कहा हम मोदी जी के
साथ गुजरात में थे, मोदी जी के साथ हम दिल्ली में थे, मोदी जी का हम आए ऊपर, और दिल्ली अब पंजाब उत्तर प्रदेश करते करते भाजपा को नुकसान किए। जो 325 सीटें भाजपा को 14 में आया, 17 में आया, वहाँ के विधानसभा चुनाव में 17 में मोदी योगी के नेतृत्व में उसको 22 में 250 पर ला दिया। और इस बार तो क्या होगा जो, इसलिए मोदी जी से मेरा आग्रह है, अपने राजधर्म ये कहता है, राजधर्म ये कहता है मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। ये अपने अपराया, आपका गठबंधन की सरकार आपको बदनाम कर रहा है, आपके गठबंधन की सरकार, आपके भाजपाई आपको बदनाम कर रहा है। यह बात आपको देखना, उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि सत्ता का मलाई खाते हैं और अपने आप को वैष्णव कहलाते हैं। सत्ता का कमाई खाते हैं और अपने आप को वैष्णव कहलाते हैं। ऐसे लोगों पर मोदी जी से मेरा आग्रह है, जो गठबंधन में अगर घोटाला किया है और भाजपा ही घोटाला किया है, उस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए। जब स्वच्छ आप प्रशासन देंगे देश और दुनिया को, भारत को, जब स्वच्छ प्रशासन देंगे, जब संदेश खाली की लड़कियों के आंख में आंसू आ रहा है, तो वोट आपको कैसे देगा। जिस प्रकार से पूरे भारत में हिंदू लड़की के साथ, हिंदू परिवारों के साथ आंख से आंसू भरा, तो वोट आपको कैसे देगा। इसलिए आपने केजरीवाल जी को बर्खास्त किया, उसी प्रकार से आपको ममता बनर्जी को बर्खास्त करना पड़ेगा। उसी प्रकार से ममता बनर्जी, और घोटाला, सैकड़ों घोटाला हुआ है पूरे देश में, बिहार में भी घोटाला हुआ है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। क्योंकि घोटाला करने वाले को अगर आपके शरण में जाता है, आपका प्रणाम, पैर छू के प्रणाम करता है, तो विशेषे पूजा चोरे लक्षण, पश्चिम बंगाल में बंगला भाषा में एक कहानी आता है, विशेषे पूजा चोरे लक्षण। ये घोटाला का जांच पक्षपात नहीं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश से, चीफ जस्टिस से करवाना चाहिए, और एक पारदर्शी तरह से जनता आपके ऊपर अट्रैक्टिव हो, जनता को वह लगे आपका प्रशासन, आपका सेवा, आपका देशभक्ति पर हमें कोई आपत्ति नहीं हो, और न्याय का साथ अपराधी के अपना हो या पराया हो, घोटालाबाज अपना हो या पराया हो, भाजपा का हो या राजद का हो, सबों पर एक साथ कार्रवाई होनी चाहिए, मेरा मांगना है। थैंक्स।